पश्चिम बंगाल में चौथे चरण की वोटिंग के दिन बीजेपी ने ममता के रणनीतिकार प्रशांत किशोर की चैट जारी कर भूचाल खड़ा कर दिया है। वायरल चैट के जरिए बीजेपी का दावा है कि प्रशांत किशोर ने खुद यह मान लिया कि बंगाल में मोदी का जादू चल रहा है। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी में हिम्मत है तो पूरी चैट जारी करे। प्रशांत, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी, इतना मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस में भी मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जी, क्योंकि जहां एक चीज आप देखें कि बंगाल में मोदी पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। चाहे सही दिखे गलत दिखे वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर है। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता आर इक्वली पॉपुलर, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मोदी इज वेरी पॉपुलर। यहाँ पे मोदी पॉपुलर इसलिए भी है, आप देखिए बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। तो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है वो वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोग जाकर देखना समझना चाह रहे हैं, वो एक फैक्टर है। मोदी की मीटिंग्स में भीड़ आ रही है, उसका एक कारण ये है कि मोबिलाइजेशन भी बड़े स्तर पे होता है, प्लस मोदी पॉपुलर भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तृणमूल के खिलाफ गुस्सा है, वो एक फैक्टर है। पोलराइजेशन है, वो एक फैक्टर है। और मोदी की पॉपुलैरिटी है। ये तीनों चीज, उसके ऊपर से फिर बीजेपी की अपनी जो इलेक्टोरल मशीनरी है, लेकिन बेसिक ये तीन चीज ही है। और देखिए जो ये चैट लीक हुई है ना, उससे अब कई सवाल खड़े हो गए हैं और बीच मतदान में, चुनाव के दौरान कई तरह की बातें कही जाने लगी हैं। बातचीत हम करेंगे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी के पास में आपको लिए चलूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और रिजू दत्ता, टीएमसी के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले रिजू दत्ता जी आपके पास ही मैं आना चाहूंगा। प्रशांत किशोर, जिन्हें आप हायर करते हैं रणनीति बनाने के लिए ताकि टीएमसी की जीत हो, बीजेपी ने जो चैट ये लीक की है, बीजेपी के आईटी सेल के जो चीफ हैं अमित मालवीय, उनके हवाले से जो ये चैट आ रही है उसमें यह दावा किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर आप लोगों की हार की बात कह रहे हैं, बीजेपी जीतेगी ऐसा कह रहे हैं। ये क्या हो रहा है? देखिए, मेरे पास पूरा ये ऑडियो क्लिप है और वो तो चलिए हम लोग को जब जारी करना होगा हम लोग करेंगे। बात ये है ना कि ये सस्ते टोटके और ये छोटी छोटी चालबाजियां करके ज्यादा दिन नहीं चलता है। आपको मैं एक चीज बताऊं, आपने जो चैट अभी चलाया आपके चैनल पे, जितना ही आपने चलाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पॉपुलर है, इसमें कौन सा दो मत है? इसीलिए तो वो प्रधानमंत्री है देश के। दूसरी चीज मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ध्रुवीकरण की बात उन्होंने जो कही है, बीजेपी जब से बंगाल में कैंपेन करने आया है उनका तो काम ही है कि ध्रुवीकरण करना, यही तो उनकी राजनीति है। इसमें कौन सा गलत चीज है? पर इस चैट में दो और अहम हिस्से हैं जो शेयर नहीं किया गया। पहला, मोदी जी पॉपुलर है, उनके लिए लोग जा रहे हैं सभा में, पर अमित शाह जी, योगी जी और बाकी जो स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस, ये सारे फ्लॉप शोज है, ये नहीं आया बाहर। और दूसरा चीज ये भी है, तो ये बाहर आप क्यों नहीं ला रहे हैं? आप बाहर ले आइए ये। सर हर चीज का एक टाइम होता है, इलेक्शन में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रुक जाइए सर। और दूसरी चीज, प्रशांत किशोर जी ने सिर्फ पहली बार नहीं, सिर्फ शायद आपके चैनल पे भी नहीं, कई सारे नेशनल चैनल पे उन्होंने कहा है जिसपे सबसे ज्यादा बीजेपी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये वही प्रशांत किशोर है जो इनके बॉस का कुर्सी बचाए थे गुजरात में। तो उनका जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी तरह बीजेपी 100 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। तो मुझे लगता है बीजेपी को ये सब सस्ती राजनीति छोड़ के उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रशांत किशोर का रिकॉर्ड ये साबित करता है कि उनकी बात में दम है। तो मैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी से इसका जवाब ले लेता हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आप लोग जो बहुत खुश हो रहे हैं इस चैट से, आप सुन रहे हैं रिजू दत्ता कह रहे हैं कि इसमें कौन सी नई बात है? जो बातें प्रशांत किशोर कह रहे हैं वो सच्चाई है। नरेंद्र मोदी पॉपुलर है तभी तो देश के प्रधानमंत्री हैं। जो उसमें वो कह रहे हैं उस चैट में बहुत कुछ है। इसको आप यूं समझिए कि जब आप वास्तविकता में खेला होगे, तो दीदी कह रही थी, खेल में जब अंदर उतरते हैं और अंतिम चरण तक पहुंचने लगते हैं, तब तक आपको एक हकीकत समझ में आने लगती है। तो पहले तो मैं एक पंक्ति कहना चाहूँगा कि जब पर्दा गिरने के करीब आता है तब जाके खेल समझ में आता है, और तू क्या सोच रहा है मेरे बारे में
ये तो तेरा अंदाज बयां बतलाता है। तो जो कुछ प्रशांत किशोर ने कहा है, उन्होंने क्या शब्द बोला, दो महत्वपूर्ण बातें इसमें ध्यान करिए अखिलेश जी। पहली, जो पत्रकार महोदय उनसे प्रश्न पूछ रहे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनका मनोभाव भाजपा के प्रति क्या है ये सबको पता है। इसके बावजूद उनका प्रश्न पहले सुनिए क्या था कि इतनी इकोनॉमिक कंडीशन के बावजूद, उनकी नजर में इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, चलिए वो मैंने मान, फिर वो अपनी नजर में क्या कह रहे हैं, इसके बावजूद मोदी की पॉपुलैरिटी कम क्यों नहीं हो रही है, एंटी इनकम्बेंसी कम क्यों नहीं रही। पहले तो प्रश्न पूछने वाले की ही बात पूछ लीजिए ना, वो तो स्वयं स्वीकार कर रहा है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी भी है और कोई एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं। और फिर प्रशांत किशोर जी का यह कहना कि अगर ईमानदारी से देखें तो बंगाल में ममता और मोदी जी बराबर हैं। यदि ममता जी का मुख्य रणनीतिकार यह बात कहे कि बराबर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आज कहां मोदी जी खड़े हैं और कहां ममता जी खड़ी हैं। और दूसरी बात, आज प्रशांत किशोर का यह इंटरव्यू या लीक होना और आज की हिंसा, ये दोनों बातों को मैं बिल्कुल अलग नहीं देखता हूं। ये एक खिसियाहट है, एक बौखलाहट है, जो अपनी पराजय को अवश्यंभावी देखकर नियंत्रण खोती चली जा रही है। यानी जो प्रशांत किशोर की लीक चैट है, वो इस बात का प्रमाण है कि अंदर खाने में तृणमूल को हार स्पष्ट दिखाई पड़ रही है, और जो हिंसा है वो उस बौखलाहट का सार्वजनिक। जवाब दीजिए रिजू दत्ता जी, सुधांशु त्रिवेदी जो कह रहे हैं कि ये बौखलाहट है, हार नजर आने लगी आप लोगों को। देखिए, अगर प्रधानमंत्री और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर पॉपुलैरिटी में एक कगार पे खड़े हैं तो इसमें तो क्रेडिट मुख्यमंत्री का है ना। और दूसरा, इस इलेक्शन में इतना कमाल दिखाया है और ममता बनर्जी का नाम इतना बड़ा है कि इस देश का गृह मंत्री को डोर टू डोर कैंपेन करना पड़ता है। और दूसरी चीज, मैं आपको एक चीज, बहुत अहम कुछ बातें अभी कहना चाहता हूं, ये सब तो छोटी बातें हो गई, कि आज जो घटना घटी है साहब, इसमें चुनाव आयोग जैसे तोता बन के बैठे हैं, मुख दर्शक बन के बैठे हैं, उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठ गया है। जनादेश के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बीच रास्ते दिन दहाड़ लोकतंत्र का श्रीधरन हो रहा है। और केंद्रीय सेना ने 5 निहत्थे लोगों को जो वोट देने गए थे उनको मौत के घाट उतार दिया। आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम तो छोटे मोटे प्रवक्ता छोड़ दीजिए, आपके करियर में कभी सुना है साहब कि इलेक्शन के दिन पर केंद्रीय सेना ने गोली मार के 5 वोटरों की? आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक मिनट रिजू दत्ता जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि जानबूझकर उन लोगों ने, सुरक्षा बल के लोगों ने मार दिया वहां पर लोगों को? देखिए, मैं आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? आपको अंदाजा भी है इस बात का? आप सुरक्षा बलों की जो मंशा है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तमाम सुरक्षा बल के लोगों पर। मैं आपको तथ्य देके बोल रहा हूँ, फिर सुधांशु जी का जवाब लेंगे। पहला चरण हम लोग ने 6 कंप्लेंट किया था केंद्रीय बल के ऊपर, दूसरा चरण 18 कंप्लेंट, तीसरे चरण में 134 कंप्लेंट। हमारी ममता बनर्जी, हमारी नेत्री चीख चीख के कह रही थी कि केंद्रीय सेना अमित शाह जी के बात पे चल रही है, किसी ने ना काम नहीं दिया उस पर। चुनाव आयोग तो सो रही है, आज देखिए क्या हुआ है। और हम ये आज मैं चाहता हूं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी इस पर आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आता हूं प्रशांत किशोर की चैट पर, क्योंकि बहुत ही गंभीर आरोप है जो बातें रिजू दत्ता कह रहे हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। 5 सेकंड, मैं सुधांशु जी और आपके सामने इस चैनल के माध्यम से बुलंद आवाज में कह रहा हूं कि अमित शाह जी के निर्देश पे केंद्रीय सेना ने 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, और हम उनकी जवाब दीजिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी कांग्रेस के। जी देखिए रिजू दत्ता जी, जो इस प्रकार के वाइल्ड एलिगेशन यानी इस प्रकार के हवाई आरोप लगा रहे हैं, चलिए वो चीज तो जांच से क्लियर हो जाएगी, परंतु मैं फिर कह रहा हूं आज की घटना को एक और संदर्भ में देखिए। क्या बोली थी दीदी कल परसों कि जहां जहां पा जाओ सीआरपीएफ के जवानों का घेराव कर लो। इसका मतलब आपने उकसाया कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ भिड़ंत करें आपके वर्कर। तो यह भी हो सकता है कि उन्होंने उसी दीदी के उकसावे में आकर इस तरह की हरकतें की हो। यह सीधे हिंसा को भड़काना था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के विरुद्ध कोई मुख्यमंत्री आह्वान करे। आप स्वयं देख लीजिए ना, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ किसी मुख्यमंत्री ने मंच से, रैली से ऐलानिया यह कहा हो कि प्रधानमंत्री का फोन आया, मैंने फोन ही नहीं लिया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि केंद्रीय जांच एजेंसी जांच करने आई हो, पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करने, तो मुख्यमंत्री जाके धरने पे बैठ गई कि हम पूछताछ ही नहीं करने देंगे। तो ये नजरिया क्या है? और जो कल के भड़कावे की घटना है, उसके बाद आज की हिंसा और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का लीक चैट, तीनों बातें कनेक्ट करके देख लीजिए, तस्वीर खुद ब खुद साफ हो जाती है।
रिजू दत्ता जी, मैं अब थोड़ा वो प्रशांत किशोर की चैट पर आ रहा हूं। आपने हिंसा को लेकर जो बातें कही थी, जो आपने आरोप लगाया था, उसका जवाब आपको दिया डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने। लेकिन प्रशांत किशोर की चैट में कुछ और अहम बातें हैं, और देखिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। प्रशांत किशोर आपके रणनीतिकार हैं, आपकी पार्टी ने, वहां पर आपकी जो सरकार है, आप लोगों ने उन्हें हायर किया, करोड़ों रुपए इसके लिए दिए गए, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद अगर प्रशांत किशोर यह कह रहे हैं कि बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है कई लिहाज से, जैसे 2-3 उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूं। उन्होंने यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट पड़ रहे हैं, हिंदू के नाम पर वोट पड़ रहे हैं बीजेपी को। इसके अलावा जो हिंदी भाषी हैं, जिनकी जनसंख्या, जो मतदाता 1 करोड़ से ज्यादा है, उनके वोट मिल रहे हैं बीजेपी को। मतुआ ज्यादातर बीजेपी के समर्थन में वोट कर रहे हैं, अनुसूचित जाति के वोट मोदी जी के साथ हैं। तो जब ये सारे वोट मोदी जी के साथ है, तो टीएमसी कैसे जीत रही है? तो उसका जवाब तो मुझे देने का जरूरत ही नहीं, उसका जवाब तो खुद प्रशांत किशोर जी ने ही दे दिया कि ये इनके कुछ हिस्सों के वोट मोदी जी के नाम पे भाजपा को मिल रहा है, पर कि किसी भी तरीके से भाजपा 3 से बहुत ज्यादा, जो 2016 में उनकी 3 सीटें थी, वहां से वो लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है, पर वो 100 का आंकड़ा पार नहीं करेगी, ना ही वो सरकार बना पाएगी। ये तो जवाब खुद प्रशांत किशोर जी ने दे दिया है, और एक बार नहीं कई बार। प्रशांत किशोर ने एक और बात कही है, प्रशांत किशोर ने एक और बात कही है रिजू दत्ता जी। उन्होंने एक बात और ये कही कि मोदी का कल्ट है पूरे देश में, और कई लोगों को मोदी में भगवान दिखता है। तो अब तो सवाल यहां यह भी खड़ा हो जाएगा कि प्रशांत किशोर के फिर कौन भगवान है? क्या उन्हें भी तो नहीं मोदी जी में भगवान दिख रहे हैं? नहीं, उसका बाद वाला लाइन भी तो आपने सुना ही होगा इस चैट में कि कुछ लोगों को मोदी जी में भगवान दिखते हैं। अब वो सही भगवान है या गलत भगवान है, वो एक दूसरा बहस का विषय है। तो ये तो हर एक इंसान का अलग अलग नजरिया है। मेरे को ममता बनर्जी में भगवान दिखता है, शायद सुधांशु जी को किसी और में दिखते होंगे, ये तो अपना अपना निजी मामला है। बात ये है ना कि प्रशांत किशोर जी पर अभी भी आप लोगों को भरोसा है ना? कहीं ऐसा तो नहीं आपको लग रहा है कि जानबूझकर ये बातें कह दी उन्होंने बीच चुनाव के दौरान? अगर प्रशांत किशोर जी के ऊपर 2011 में मोदी जी का भरोसा हो सकता है, उसके बाद इतने अलग अलग केजरीवाल जी से लेकर इतने बड़े बड़े मुख्यमंत्री लोगों का भरोसा हो सकता है। अगर सबसे बड़ा बात हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भरोसा है, तो हम लोगों को तो अंध भरोसा है प्रशांत किशोर जी पे और उनके इस बयान से कि बीजेपी 100 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। जवाब दीजिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, अगर आपको प्रशांत किशोर की बाकी बातें बिल्कुल सही लग रही है, उनका आकलन, तो फिर उन्होंने ये बात तो भी कही है कि आप लोग 100 से ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगे पश्चिम बंगाल में। देखिए, पहली बात, मैं नहीं मानता कि प्रशांत किशोर ने जानबूझकर ये बात बोली है, क्योंकि उस चैट में जो लोग सम्मिलित हैं उन सब की आप पृष्ठभूमि देख लीजिए, सब घनघोर भाजपा विरोधी है। तो ऐसा तो नहीं कि सब घनघोर भाजपा विरोधी लोगों का समूह पूरी तरीके से भाजपा के पक्ष में प्रचार करने में आ गया होगा, इसलिए यह बात तो तर्कसंगत नहीं निकल लगती। हाँ, आपने चैट में एक और बात देखी होगी अखिलेश जी, एक स्टेज पर आकर प्रशांत किशोर क्या कहते हैं, अरे ये सब ऑन रिकॉर्ड चल रहा है क्या, ये सब ओपन है क्या, ये शब्द बोलते हैं। तो कहा जाता हाँ, उसमें से एक कहा जाता है कि नहीं अभी somebody has tweeted and tagged to me, यानी तब उन्हें पता लगता ओहो ये तो पब्लिक डोमेन में जा रहा है। तो उसके बाद के जो बयान हैं तो वो पब्लिक डोमेन के हिसाब से हो गए, उससे पहले जो था वो दिल की हकीकत थी। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप चाहें या ना चाहें, एक हकीकत है। जहां तक भगवान की बात है तो हम तो ये कहना चाहते हैं, किसी को राम में भगवान दिखते थे, किसी को बाबरी में भगवान दिखते थे, भगवान ने दोनों का निर्णय लिया। किसी को फुरफुरा शरीफ में भगवान दिखते हैं, हाँ। किसी को इमाम में भगवान दिखते हैं, एक छोटा सा कमेंट, किसी को और जल्दी से सर, जब समय नहीं, हाँ, चुनाव के वक्त कईयों को कहीं कहीं भगवान दिखने लगते हैं। ठीक है, रिजू दत्ता जी आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा, छोटे में जवाब दीजिएगा, समय नहीं है। हाँ, ये बताइए मुझे, एक मिनट, आप लोग जो कह रहे हैं ना पश्चिम बंगाल में खेला होवे, कहीं ऐसा तो नहीं प्रशांत किशोर ने कोई खेला कर दिया है? नहीं, देखिए, मैं से एक बहुत अहम बात कहूंगा जो सुधांशु जी ने कहा है, ये चुनाव एक ही मुद्दे पे है, एक तरफ धर्म है, एक तरफ संविधान है। अगर 2 तारीख को धर्म जीत जाता है तो संविधान और लोग हार जाएंगे, और 2 तारीख को अगर लोग जीत जाते हैं तो धर्म या संविधान हार जाएगा। समय नहीं है सुधांशु जी मेरे पास, अगर एकदम एक लाइन में कुछ आप जवाब देना चाहें। बिल्कुल समय नहीं है सर। हाँ, एक लाइन में, जिन लोगों को गाय में भगवान नहीं दिखता मगर गोत्र चुनाव के समय दिखता है,
वो है इस बात का प्रमाण है कि कितनी संविधान में आस्था, कितनी भगवान में आस्था, कितनी ईमान में आस्था। चलिए, मेरे पास समय नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी आपका। रिजू दत्ता आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चुनाव में कोई जीते कोई हारे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है, जरूरी यह है कि लोकतंत्र की जीत हो। देखते रहिए एबीपी न्यूज।